कि आ ई से मिलेगा तो ए बनेगा, और अगर उ से मिलेगा तो ओ बनेगा, और अगर री से मिलेगा तो अर बनेगा। अंजना क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है संधि। कितना मैच करता है ना हिंदी और संधि। दोस्तों, संधि का नाम आते ही आपके पसीने छूटने लगते हैं। क्या मैंने गलत कहा? आपको लगता है कोई ऐसी टेक्निक बता दे, कोई ऐसा ट्रिक बता दे जो आप संधि को देखते ही बता दो ये कौन सी संधि है ना? तो चलिए आज हम संधि पढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, है ना, ज्वाइनिंग। इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है: दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है वो ध्वनियों का मेल है, और ठीक समास जो है वो शब्दों का मेल है। बच्चे जो हैं अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखिएगा कि संधि जो है ध्वनियों का मेल है और समास जो है शब्दों का मेल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 तरह की होती है और तीनों का 3 लेक्चर होगा। आपका पहला होगा स्वर संधि, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दूसरा अगले दिन होगा व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। फिर उसके अगले दिन हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो आइए हम आज डिटेल में स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो चलिए हम गुण संधि से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि 2 शब्दों का जो मेल होगा उसी पर आपको मेन फोकस करना है। एक शब्द के अंतिम में अगर अ या आ हो और दूसरे शब्द में ई, उ और री हो तो याद रखिएगा कि आ ई से मिलेगा तो ए बनेगा, और अगर उ से मिलेगा तो ओ बनेगा, और अगर री से मिलेगा तो अर बनेगा। मतलब कि आपका आ ही मेन एक साइड में रहेगा और दूसरे साइड में ये सब रहेंगे जो मैंने आपको बताया, ई, उ और री। ठीक है, तो चलिए अब हम करके देखते हैं। आ प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नर प्लस इंद्र, अब नीचे देखिए नर में अ है एक साइड में, प्लस इंद्र में ई है एक साइड में, तो ये दोनों मिलके ए बने और पूरा कंप्लीट होके बना नरेंद्र। ए हो गया नरेंद्र। ऊपर इसके एक एंटीना लग गया ऊपर में ए। ठीक है, उसी तरह से अ की बात करते हैं। पर प्लस उपकार इक्वल टू परोपकार। अब देखिए पर में देखिए अ है एक साइड, प्लस उपकार में देखिए उ है एक साइड, दोनों मिलके ओ बन गए। ठीक है, तो हो गया परोपकार। अब अर के बारे में बात करते हैं। तो आ प्लस री से मिलेगा तो अर बन जाएगा। जैसे महा जोड़ ऋषि इक्वल टू महर्षि। ठीक है, एक साइड क्या है? महा में आ है, प्लस एक साइड क्या है? री है, तो आ और री मिलके अर हो गया। ठीक है, इक्वल टू महर्षि। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। जैसा कि हम जानते हैं कि वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, और बूढ़ा हो जाना मतलब कि उम्र का बढ़ जाना। यहाँ सीधे मात्रा जो है डबल हो जाएगी। जैसा कि हमने गुण संधि में जाना था कि आ ई से मिलकर ए बन जाता था, लेकिन यहाँ आ ए से मिलकर ए बन जाता है। और गुण संधि में ही आ उ से मिलकर ओ बन जाता था, लेकिन यहाँ वृद्धि संधि में आ प्लस ओ मिलकर औ बन जाते हैं।
आइए करके देखते हैं। 1 + 1 इक्वल टू 1 कैक। जैसे कि एक साइड 1 है तो अ है, प्लस दूसरे साइड 1 है तो अ है। अ मिलके क्या बन गए? ए बन गए। तो इस तरह से हुए 1 कैक। उसी तरह से एक और करके देखते हैं। आ प्लस औ इक्वल टू औब। तो महा प्लस औज। तो एक साइड है आ प्लस दूसरे साइड है औ इक्वल टू महौज। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे तीसरी संधि की ओर चलते हैं, जो कि है यण संधि। यण संधि में ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर ई का य हो जाता है। जैसे आइए करके देखते हैं। ई प्लस अ इक्वल टू य। अब एक शब्द बनाते हैं, अति प्लस अंत। तो जैसा कि एक साइड आप देख रहे हैं छोटी ई है और दूसरे साइड आप देख रहे हैं अ है, तो ये मिलकर इधर य हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं, अति प्लस अंत इक्वल टू अत्यंत हो जाएगा। आइए एक दूसरा बनाते हैं, ई प्लस आ इक्वल टू या हो जाएगा। तो या जो है क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अ था तो य बना, आ है तो या बन जाएगा। ठीक है, तो आइए वी प्लस आप्त इक्वल टू व्याप्त। ठीक है, अब आते हैं ई प्लस ए इक्वल टू ए। अब यहाँ देखिए ई प्लस ए है, इसलिए अब य पे एक एकले हो जाएगा। चलिए प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक। ये हुआ यण संधि का पहला नियम। चलिए अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। उ का मेल भिन्न स्वर से होने पर उ का व हो जाता है। जैसे कि आइए करके देखें, उ प्लस अ इक्वल टू व। तो सु प्लस अल्प। एक साइड हम देखेंगे कि छोटा उ है प्लस दूसरे साइड क्या है? अ है, तो व हो जाएगा। तो सु प्लस अल्प इक्वल टू स्वल्प हो जाएगा। उसी तरह से उ प्लस आ इक्वल टू वा। यहाँ भी वही बात है, जैसे कि अब मैंने ऊपर कहा था अ है तो य हो रहा, ई अ से य हो रहा है, ई आ से या हो रहा है। तो वहाँ यहाँ पर भी वही होगा कि उ प्लस अ इक्वल टू व हो रहा है, तो उ प्लस आ इक्वल टू वा होगा। तो यहाँ बनाते हैं वधु प्लस आगमन इक्वल टू वध्वागमन। ठीक है, उ प्लस ए इक्वल टू वे। अनु प्लस एशक अन्वेषक। उ प्लस ई इक्वल टू वी। तो वधु प्लस इच्छा वधिक्षा। ठीक है, तो आइए तीसरे नियम की ओर चलते हैं। यण संधि का तीसरा नियम जो है, री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होने पर री का र हो जाता है। ठीक है, जैसे कि री प्लस अ इक्वल टू र। पितृ प्लस अनुमति, तो आंसर होगा पितृनुमति। री प्लस आ इक्वल टू रा। मातृ प्लस आज्ञा इक्वल टू मात्राज्ञा। अब यहाँ आप बोलेंगे त्र है, दोनों में त्र है, तो त्र जो कैसे बनता है? त और र से बनता है ना, त्र। ठीक है, यण संधि को आप रण से याद रख सकते हैं। रणभूमि में क्या होता है? किसी का पैर कटता है, किसी का हाथ कटता है, किसी के सर कटते हैं, है ना। तो इसके कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको यण संधि में अधूरे शब्द मिले, अधूरे अक्षर मिलेंगे। ठीक है, अधूरे अक्षर मिलेंगे और जो किस पे लटके रहेंगे? य, व और र पे लटके रहेंगे। ठीक है, अ आदि संधि। तो ए और ए का मेल भिन्न स्वर से होने पर ए का ए तथा ए का आय हो जाता है। आइए करके देखते हैं। ए प्लस अ इक्वल टू ए। शे प्लस अन इक्वल टू क्या हो जाएगा? शयन। एक साइड ए है और दूसरे साइड अ है, तो दोनों मिलके अ हो जाता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? शयन। ए प्लस अ क्या मिलके बनता है? आय बनता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा नय प्लस अक इक्वल टू नायक। नायक आय है ना, नायक। ठीक है, ए प्लस ई आई हो जाता है, तो गै प्लस ई का। तो एक साइड ए है और दूसरे साइड ई, तो आई बन जाता है, तो आंसर है गायिका। आई गायिका। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ अयादि संधि का पहला नियम। अब अयादि संधि का दूसरा नियम।
ओ और औ का मेल भिन्न स्वर से होने पर ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। आइए करके देखते हैं। ओ का अ, ओ प्लस अ इक्वल टू औ, तो हो प्लस अन। अब यहाँ पे देखिए हो यानी कि ओ प्लस अन, ये मिलके हो जाएगा औ, तो हो जाएगा हवन। ओ प्लस ई इक्वल टू अवि, ओ प्लस इत्र इक्वल टू पवित्र। औ प्लस अ इक्वल टू आ हो जाता है, तो हो जाएगा भौ प्लस अन इक्वल टू भावन। औ प्लस ई इक्वल टू आवी, तो नौ प्लस इक इक्वल टू नाविक। तो अयादि संधि मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना बनाएंगे बच्चों, उतना ज़्यादा आपको ये याद होगा। चलिए अब अंतिम हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। बच्चों जहाँ तक कि दीर्घ संधि को सबसे पहला संधि स्वर संधि का माना जाता है, लेकिन मैंने इसे सबसे अंतिम में इसलिए बताया ताकि आप इसे आसानी से समझ सको, और ये स्वर संधि का सबसे आसान संधि है। जैसा कि इसका नाम है दीर्घ संधि। एक साइड चाहे कुछ भी रहे, अ आ ई ई उ ऊ, दूसरे साइड अ आ ई ई उ ऊ, लेकिन आंसर जो आपका होगा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही होगा। क्योंकि चाहे एक साइड हर्षई हो, दूसरे साइड दीर्घई हो, एक साइड दीर्घई हो, दूसरे साइड हर्षई हो, दोनों साइड हर्षई हो, दोनों साइड दीर्घई हो, लेकिन आंसर दीर्घ ही होगा। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। आंसर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही होगा। आइए करके देखते हैं। अ प्लस अ इक्वल टू आ, समय प्लस अभाव, तो समय में एक साइड अ है, अभाव में एक साइड अ है, मिलके हुआ समयाभाव। अ प्लस आ इक्वल टू आ, न्याय प्लस आलय इक्वल टू न्यायालय। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनिंद्र। एक साइड मुनि में छोटी ई है, दूसरे साइड भी छोटी ई है, तो आंसर हुआ मुनिंद्र बड़ी। कपि प्लस ईस में कपि में एक साइड छोटी ई है, दूसरी साइड बड़ी, आंसर हुआ कपीस बड़ी। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कभी भी कहीं भी आपको संधि में कहीं भी परेशानी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है किसी के लिए यूज़फुल है तो उसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।